मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। सीतापुर विधायक भवन में युवा नेता आदित्य भगत का आगमन हुआ, जिसमें एनएसयूआई विधानसभा अध्यक्ष राहुल गुप्ता के द्वारा फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। साथ ही आदित्य भगत की उपस्थिति में सीतापुर विधानसभा में नए कार्यकारिणी का गठन किया गया। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें बहुत सी बातों से अवगत कराया, जिसके बाद आदित्य भगत ने अपने हाथों से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही भगत जी ने कहा कि सीतापुर में कोरोना को लेकर जो सुविधा दी गई है उसे भी बढ़ते कोरोना को देखते हुए जल्द ही व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। प्रोग्राम को संचालन करने में गगन दास का मुख्य योगदान रहा। आज सीतापुर विधानसभा के जो अध्यक्ष हमारे राहुल गुप्ता जी हैं, उनकी पूरी टीम का विस्तार हुआ है। एनएसयूआई के कई नए सदस्य जोड़े गए हैं और एक नए मार्गदर्शन के साथ हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें अभी पूरे देश में जिस प्रकार से एक अराजकता फैल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी, आपकी सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है अभी तक? देखिए, हमारी सरकार युवाओं के लिए हर प्रकार का कोशिश कर रही है। किसी भी तरीके से जहां भी युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है वो प्रयास कर रही है। और जैसा कि हमारी सरकार कोशिश करती है रोजगार देने की, और भाजपा की जो सरकार है वो नौकरी छीनने का काम करती है। पिछले 6-7 सालों में इन्होंने 20 करोड़ से अधिक नौकरियां गंवाई हैं। जी, जो कल दरिमा एयरपोर्ट में निरीक्षण के लिए गए थे मंत्री जी, तो क्या लगता है कब तक चालू हो पाएगा सेवा? देखिए, ये तो पूरा वहाँ के इंजीनियर्स बता पाएंगे, लेकिन जो ऊपरी तौर पे बात पता चली कि वहाँ जो वर्तमान में एयरपोर्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है बड़े विमान के लिए, तो उसके एक्सटेंशन में जो भी समय लगेगा वो लग करके जल्द से जल्द बनाया जाएगा। दिन प्रतिदिन कोरोना काल बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सीतापुर में क्या व्यवस्था रहेगी? सीतापुर में अभी वर्तमान में जितनी व्यवस्था दी गई है उसे और मजबूत किया जाएगा और प्रशासन इसमें पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के द्वारा बनाए गए अपराध नियंत्रण टीम आज क्षेत्र में कई दिनों से एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने की घटनाएं आते दिन हो रही थी। उसमें 2 अभियुक्तों को रौना पार पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। पहले का नाम कमलेश पुत्र परदेसी निवासी हरैया थाना कोतवाली शहर आजमगढ़, दूसरे का नाम ब्रजेश पुत्र धर्मराज निवासी मनिका डी थाना जियनपुर आजमगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके पास से 14,340 रुपए एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। के मोदी जी के खिलाफ सर अभद्र टिप्पणी का मामला आ रहा है सर, क्या मामला पूरा और पुलिस से क्या कार्रवाई? देखिए, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विवेचना की जा रही है। साक्ष्य आधार पर इसमें कार्रवाई की जाए। सर, क्या था पूरा मामला, किस बात के लिए? देखिए, पूरा मामला दर्ज है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी जिन पर साक्ष्य एकत्र किया जाना बाकी है, तो उस पर मेरी टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने चहलुम पर जुलूस के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जुलूस नहीं निकाला जा सकता। सभी लोग इबादत अपने घर पर ही करें, सुरक्षा की दृष्टि से घर पर ही रहें। क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने के लिए फोर्स की तैनाती कर दी गई है। देखिए, जुलूस निकालने की कोई धारा 144 लगी है और जुलूस निकालने की कोई परमिशन नहीं है, तो जुलूस कोई इसमें नहीं निकाला जाएगा और लोग अपने ढंग से जो इबादत करते हैं वो इबादत करेंगे और बाकी कोई जुलूस निकालने की धारा 144 में कोई भी जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा सकती, तो परमिशन नहीं है। और कोरोना की गाइडलाइंस ऑलरेडी सबको सर्कुलेट की जा चुकी है। कोरोना काल चल रहा है, तो उसके अनुसार लोग अपना घर के अंदर जाकर या इबादत करके इबादत कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था तो क्या क्या लगाया है, कितनी फोर्स लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था दृष्टि देखते हुए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और जो ड्यूटी रहती है वो लगाई गई है। 2 प्लाटून पीएसी हमारे पास है, वो सभी थानों डिस्ट्रीब्यूट की गई है। पुलिस लाइन का फोर्स, थानों का फोर्स और जो ऑफिसर्स का फोर्स है वो ड्यूटी में लगाया गया है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
जौनपुर की पुलिस ने सोमवार की रात क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र यादव की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा, एक रिवॉल्वर और घटना में प्रयुक्त एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो राजनीतिक द्वेष के चलते ही शैलेंद्र यादव की हत्या की गई है। सर, क्या वर्कआउट है आज का? जनपद जौनपुर के थाना केराकत में दिनांक 5 अक्टूबर को एक घटना हुई थी जिसमें श्री शैलेंद्र यादव, जिनकी डेयरी की दुकान थी, वे अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे। उसी दौरान मनियारा मोड़ पे अज्ञात बाइक सवारों द्वारा उनको गोली मार दी गई थी, जिन्हें जिला अस्पताल भेजा गया था तो मृत घोषित किया गया था। इस संबंध में थाना केराकत पे मुकदमा अपराध संख्या 345/2020 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी दर्ज किया गया था और एक ब्लाइंड केस था जिसका वर्कआउट करने के लिए तुरंत एसपी सिटी के निर्देशन में कई टीमों का गठन कर दिया गया था। और मुझे बताने में खुशी है कि जौनपुर पुलिस द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके द्वारा जिस हथियार से मृतक पे गोली चलाई गई थी वह हथियार भी उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है और इसके साथ साथ इसकी हत्या से जुड़ी जो साजिश है उसका पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक राम अनिल, एक सुशील उर्फ गोलू गिरी और एक मुकेश यादव हैं, जिनकी डिटेल प्रेस नोट में दी गई है। और इन तीनों को जेल भेज करके इस केस की प्रभावी पैरवी के लिए इस केस को मॉनिटरिंग सेल में डालेंगे और आगे जो भी प्रगति होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाएंगे। ये लाइसेंसी रिवॉल्वर मुकेश यादव के पिता राम अनिल के नाम पे है। हत्या किस कारण से हुई थी? हत्या के पीछे इनकी रंजिश सामने आ रही है। राम अनिल और मृतक जो हैं एक ही गांव के आगे पीछे रहने वाले थे और इनकी आपसी रंजिश के चलते आने वाले समय में राम अनिल की कुछ ख्वाहिशें थी जिसके चलते उनको लग रहा था कि शैलेंद्र यादव शायद उनके रास्ते में आए, तो उसके चलते उन्होंने साजिश रची और उनके बेटे मुकेश यादव और उनके मित्र सुशील गोलू गिरी ने इसको अंजाम दिया। तो 120B में राम अनिल और 302 और 120B में सुशील गिरी और मुकेश यादव को राजनीति जेल भेजा जा रहा है। ये बीडीसी सदस्य भी थे, बीडीसी सदस्य थे और इसी को लेकर के राम अनिल की कुछ आने वाले समय में आकांक्षाएं भी थी। इन सब बिंदुओं पे बाकी आगे जो भी हमारी विवेचना में आएगा, भी इनको गिरफ्तार किया गया, विवेचना हमारी प्रचलित है, उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? क्योंकि अभी पकड़े गए हैं तो उन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। जो भी निकलेगा हमको थानों के उससे और या अन्य जनपद के उससे वो आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। एक राज्य से दूसरे राज्य में बस तो चलने प्रारंभ हो चुकी हैं, पर पश्चिम बंगाल में कोरोना केस बहुत अधिक मात्रा में है और दुमका डीटीओ के जानते हुए भी दुमका पश्चिम बंगाल बस का आवागमन जारी है और दुमका से कोलकाता हर दिन लगभग 8 बसें चल रही हैं, जो भी दुमका जिले के लिए खतरा साबित हो रहा है। और बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता है और ना ही किसी का मास्क है और बस पुलिस प्रशासन सिर्फ बाइक सवार वालों के ही चालान करते हैं। दुमका डीटीओ इन पर नज़र नहीं दे रहे हैं। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मिर्ज़ापुर में आए भाजपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक वीडियो और ऑडियो का खुलासा हुआ है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश कर रहे थे। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के ताबूत में कील गाड़ने का काम किया है। साथ ही कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार है। हम चाहते हैं कि उसको सही न्याय मिले और इसीलिए हमारी सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है। मौर्य आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अब पीड़ित परिवार को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए सर्वोच्च संस्था सीबीआई को जांच गई है और यहां तक कि पीड़ित परिवार ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर भी अपनी सहमति जता दी। हमें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है, इसीलिए हम जो भी सर्वोच्च जांच एजेंसियां हैं उनके माध्यम से जांच करा करके जो भी प्रकरण के लिए कहीं भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद पहली प्राथमिकता उन्होंने तय किया
कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। कानून से खिलवाड़ करने वाले कितनी भी ऊंची पहुंच के क्यों ना हो, कितने बड़े ओहदेदार क्यों ना हो और कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करे। SIT जांच में पैसे की फंडिंग का मामला है सर, ये क्या है? जो भी जांच एजेंसियां अपनी जांच रिपोर्ट दे रही हैं, सरकार उसकी तय में जाएगी और एक एक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर एक सेकंड सर एक सेकंड आप क्या रहे हैं? कट कर दिया, लगाओ सर। दंगा भड़काने की कोशिश की गई सर, इसमें क्या है? जैसा कि वीडियो ऑडियो का खुलासा हुआ, जिसके माध्यम से उस वीडियो ऑडियो में बार बार राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस का नाम आया। इससे स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं हाथरस प्रकरण का बहाना लेकर पूरे प्रदेश में दंगा फैलाने की घिनौनी साजिश कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ही शर्मनाक है और उनके इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस की भूमिका पे सवाल खड़े हो रहे हैं सर, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अपने आप कांग्रेस कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस देश की बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का नेता यदि स्वयं कहीं दंगा भड़काने की साजिश की कमान संभाले है या बैकडोर से उसको शह दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं न कहीं कांग्रेस की ताबूत में अंतिम कील गाड़ने का काम होगा। ये मानी राहुल जी का ये जो घिनौना साजिश है, ये जो दंगे फैलाने की राजनीति है, ये कहीं न कहीं कांग्रेस का बचा खुचा जनाधार भी पूरी तरीके से खत्म कर देगा और कांग्रेस को, राहुल जी को आने वाले वक्त में देश की जनता, प्रदेश की जनता फिर से सबक सिखाएगी। मिर्जापुर से अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ इलाके में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों के टिकट के लिए नेताओं में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पर इन सब के बीच अपने समाज के नेताओं का टिकट अब तक नहीं मिलने से कायस्थ समाज बिहार के राजनीति में अपने को उपेक्षित समझ लिया है। नतीजतन आगामी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा नोटा के प्रयोग करने की बात लोग कर रहे हैं। आज मोतिहारी के कायस्थ समाज द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ज़िले भर के इस समाज के लोगों ने भाग लिया। इस सभा में युवकों ने भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही। वहीं इस सभा में पहुंचे कायस्थ समाज के अग्रिम पंडित में रहने वाले लोगों को बताया कि बीजेपी, जेडीयू, राजद या चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी ने इस बार के चुनाव में कायस्थ समाज को अलग थलग किया है। किसी ने भी किसी सदस्य के लोगों को अहमियत देने का काम नहीं किया है। यही वजह है कि समाज के लोग को पिछले कई वर्षों से राजनीतिक पार्टियों का झंडा ढोया, समय गंवाया और जब टिकट देने की बात हुई तो उन्हें दरकिनार कर दिया जा रहा है। अगर इसी परिस्थिति बनी रही और इनके समाज को राजनीति में जगह नहीं मिली तो इस विधानसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग कर ये अपनी अहमियत को दर्शाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न विधानसभा में अलावे मोतिहारी से राजद के मणिभूषण श्रीवास्तव टिकट के दावेदारी में लगे हुए हैं और वर्तमान में राजद के विधानसभा प्रभारी भी हैं और उनके टिकट का अभी तक ऐलान नहीं किए जाने से कायस्थ समाज काफ़ी क्षुब्ध महसूस कर रहा है। खासतौर पे में हम मोतिहारी को केंद्रित करते हैं तो ये गांव जो है हमारा है, मतलब ये कायस्थों का गांव है, तो हमारी पटवारी भी मेरा ही होगा। ये दूसरा कोई आकर करके हमारे हक हुकूक पर आकर करके बैठ जाता है हमारे सहयोग से, ये हम नहीं होने देंगे। ये इस बार जो है हम बताने का कार्य करेंगे कि कायस्थ को की उपेक्षा करने के बाद इसका नतीजा जो है अपेक्षित नतीजा नहीं निकलेगा। जो जैसा सोचते थे सारे समीकरण उलट जाएंगे। हम जो है अब इस बात को लेकर करके पूरी लड़ाई, बूथ तक की लड़ाई लड़ेंगे। वोट न देने का काम और वोट
को बर्बाद यूं कहते कि जो है सो बर्बाद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इतना तय मान के चलिए कि जो समीकरण लेकर के बाकी पार्टियां चल रही हैं, हमारा वोट सोच कर करके वो उनके पक्ष में नहीं होने जाएगा। हमारे यहाँ मनीष जी जो है सो बिल्कुल सही दावेदार हैं और उनको टिकट मिलना ही चाहिए था। कुम्हरार पटना से हमारे अजय वर्मा जी हैं जो वहाँ निगम पार्षद हैं, उनको भी टिकट मिलना चाहिए था। गया से मोहन श्रीवास्तव जी हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए था। इन सारे लोगों को जो है उपेक्षित कर रही है सारी पार्टियां। तो कायस्थों को अब एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी इस लोकतंत्र में हम अपनी भागीदारी किस रूप से। मुजफ्फरपुर से अरविंद मुकुल जी हैं, बिल्कुल वो भी सशक्त दावेदार हैं। हम लोग को नए सिरे से अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी। और कि हमारे कायस्थ परिवार के बहुत ही नीचे स्तर से लोग देख रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारे समाज के कायस्थ को टिकट मिलना ही चाहिए। और क्यों नहीं मिलेगा, किस विभाग से, किस डिपार्टमेंट से, और कहाँ पीछे है। क्लब के ताकत में कहा जाता है कि कास्ट नंबर 1 होता है, और तो वैसे लोगों को क्यों पीछे रखा जा रहा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, लेकिन हमारे कास्ट समाज को टिकट मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो जब हम लोग उखड़ेंगे तो वाकई में किसी को वोट नहीं देंगे, तब क्या होगा। इसलिए हम सभी पार्टियों से ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे समाज के जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं इसमें टिकट लेने के लिए, उनको दिया जाए और वो टिकट लें और वो लड़े। हम सब पूरे समाज उन लोगों के साथ हैं। राजद से मनीष श्रीवास्तव टिकट के दावेदार थे और भाजपा से भी बहुत लोग हैं, कांग्रेस से भी है, मगर हम लोग को कभी भी टिकट देने का काम नहीं करती है कोई पार्टी। और हमें जाति आधार पर भी विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट है हमारे कास्ट जाति का, और उसके बाद भी हम लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हम लोग सोच लिए हैं अभी इस विधानसभा में कि हम लोग वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे। और ये कास्ट जाति और चित्रांश समाज कसम खा लिया है कि हम लोग अभी किसी पार्टी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। इसलिए मैं चित्रांश भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस इलेक्शन में विधानसभा में बहिष्कार कीजिए, नोटा दबाइए। टिकट नहीं मिलता तो हाँ, टिकट नहीं मिलता है तो। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। आज सुपौल जिला कार्यालय के सामने एसपी मनोज कुमार के द्वारा वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्दे नजर रखते हुए मास्क का विशेष ध्यान रखा गया। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।